हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग के बारे में। तो देखिए, हम इससे पहले दो आर्टिकल पढ़ चुके हैं, अरीय वेग तथा अनुप्रस्थ वेग, और दूसरा आर्टिकल पढ़ा हमने अरीय त्वरण तथा अनुप्रस्थ त्वरण। लेकिन अब हम बात करेंगे स्पर्श रेखीय वेग की और अभिलंबिक वेग की। यहाँ भी दो आर्टिकल हैं, एक तो स्पर्श रेखीय वेग और अभिलंबिक वेग के लिए और दूसरा है त्वरण के लिए। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम आपको डायग्राम के बारे में बताते हैं कि मान लीजिए, तो यहाँ जो डायग्राम बता रहे हैं वैसे ही आप लोगों को हमने दूसरा डायग्राम बना रखा है। देखिए, ये कोई वक्र है, इस वक्र पर किसी समय t पर कण बिंदु P पर है और कुछ समय बाद कण P से Q तक चला जाता है। अब देखिए, अगर हम ये कहें ये y अक्ष है, ये x अक्ष है और P पर खींची गई स्पर्श रेखा इस x अक्ष के साथ साई कोण बनाती है, वैसे ही Q पर खींची गई स्पर्श रेखा, Q पर जो खींची गई स्पर्श रेखा है वो इस x अक्ष के साथ साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। अगर हम Q से P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब QM डाल दें और ये स्पर्श रेखा T और यहाँ T डैश पर अगर आप काटती है x अक्ष को, और ये PQ जीवा है, PQ क्या है, ये जीवा है। तो देखिए, ये एंगल साई है और ये साई प्लस डेल साई है, तो यहाँ ये एंगल डेल साई होगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण होता है वह इन अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता नहीं, एक तो ये वाला कोण और एक ये कोण, तब ये होगा इसके बराबर। देखिए, कहने का मतलब ये है किसी भी त्रिभुज का जो बहिष्कोण है, अगर ये x है, ये y है, तो ये x प्लस वाई कोण होगा। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं, यह साई है, यह डेल साई है, तो दोनों का योग इसके बराबर होगा साई प्लस डेल साई के। अब देखिए, ये एंगल डेल साई है तो ये भी डेल साई होगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं हम कि ये जो P को हमने Q से मिलाया, तो यहाँ जो ये कोण होगा ये डेल साई बनेगा, लेकिन किस कंडीशन में बनेगा, ये वाला एंगल डेल साई होगा। देखिए, इधर लिख रहे हैं हम, ये जो एंगल होगा यहाँ QPM जो कोण है ये भी डेल साई होगा, लेकिन इसके लिए कुछ स्पेशल केस है। ये डेल साई तब होगा जब ये P है वो Q की ओर बढ़ती जाए, यानी P टेंस टू Q होने पर, यानी P जैसे जैसे Q की ओर बढ़ेगा तो ये डेल साई कोण यहाँ पर ही आ जाएगा, यानी ये डेल साई है वो इसके संपाती हो जाएगा। तो आप लोग, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको अजीब सा लगेगा, इसीलिए आप लोग अपने दिमाग में सेट कर लें कि यदि P टेंस टू Q हो तो ये जो एंगल डेल साई है वो इसके इक्वल हो जाएगा QPM एंगल के। और यहाँ Q से ये लंब डाला है QM, तो इस डायग्राम को हमने दूसरे पेज पे भी बना रखा है। अब देखिए, इस वीडियो में हम स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग के बारे में पढ़ेंगे। त्वरण के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा कर लेंगे। जैसे हमने अभी अभी बताया आप लोगों को कि पहले भी हम अरीय और अनुप्रस्थ वेग और त्वरणों के बारे में बता चुके थे, वैसे ही यहाँ भी स्पर्श रेखीय तथा अभिलंबिक वेग और त्वरण के व्यंजक के बारे में बात करेंगे। तो ये आर्टिकल है, यदि एक कण किसी स्थिर बिंदु से वक्र S = f ऑफ साई पर गमन करता है हो,
तो उस कण के वेगों तथा त्वरणों के व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी हमें इनके फॉर्मूले ड्राइव करने हैं। तो देखिए, जैसे अभी हमने आपको आर्टिकल यानी जो डायग्राम बताया था, उस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। माना किसी समय t पर कण वक्र के बिंदु P पर है तथा t प्लस डेल t समय पर कण बिंदु Q पर है। यानी किसी समय t पर तो कण वक्र के बिंदु P पर है और t प्लस डेल t समय पर कण Q पर पहुंच जाता है, जहां PQ है वो क्या है, डेल S। देखिए, P से लेकर के Q तक की जो दूरी है, ये जो चाप है, ये है कितना, डेल S। ये अल्पांश चाप की लंबाई है, डेल S। अब माना P पर स्पर्श रेखा x अक्ष से साई कोण बनाती है तथा Q पर स्पर्श रेखा साई प्लस डेल साई कोण बनाती है। यदि Q से P पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लंब QM है, तो देखिए P पर स्पर्श रेखीय वेग, देखिए स्पर्श P पर स्पर्श रेखीय वेग का मतलब हुआ, P पर ये स्पर्श रेखा हुई, ये जो रेखा है P पर स्पर्श रेखा हुई। हम पहले जो आर्टिकल आपको बता चुके हैं, इसमें देखें, P पर स्पर्श रेखा रही ये PM, तो इस दिशा में जो विस्थापन हुआ वो रहा, Q से इस पर लंब डाला QM, तो इस P पॉइंट पर स्पर्श रेखा की दिशा में जो विस्थापन हुआ वो रहेगा P से M तक। कितना रहा, P से लेकर के M तक। जब हम अभिलंबिक की बात करेंगे तो ये लंबवत दिशा में जो विस्थापन है वो QM रहेगा। तो इन दोनों की ही बात करेंगे हम। यहाँ त्रिभुज PQM में M पॉइंट पे जो एंगल है, यहाँ हमने लंब डाला इसीलिए 90 डिग्री होगा। तो देखिए, डेल्टा t समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन लिमिट डेल t टेंस टू 0 और डेल t समय में P पर स्पर्श रेखा के अनुदिश विस्थापन बटे डेल्टा t। तो P पर स्पर्श रेखा है PM, इस दिशा में जो विस्थापन है वो क्या रहा, PM ही रहा। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन तो रहा ये PM बटे में डेल्टा t है वो यहाँ रहा, साथ में लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 चली रही है। अब देखिए, इसमें PM, हम यहाँ बात करें त्रिभुज PQM में, ये इस तरह से है PQ और ये है M, ये एंगल है डेल साई। अब देखिए PM ये रहा आधार, यहाँ डेल साई है तो ये होगा लंब रहा, और ये रहेगा कर्ण, ये रहा आधार। तो देखिए PM अपॉन यानी आधार बटे कर्ण यानी PQ, कर्ण क्या है, PQ, आधार बटे कर्ण क्या होता है, कॉस, एंगल कितना है यहाँ, डेल साई। तो देखिए PM इक्वल टू निकलेगा PQ डेल साई अपॉन में डेल टी। अब यहाँ PQ बटे डेल टी यहाँ लिख दिया और कॉस डेल साई की वैल्यू 1 लिख दी, क्योंकि डेल साई क्या है, डेल साई टेंस टू 0। डेल साई टेंस टू 0 क्यों होगा, क्योंकि P टेंस टू Q है। जैसे जैसे P Q की ओर चलता जाएगा तो ये जो डेल साई है वो क्या होगा, 0 की ओर अग्रसर होगा। ऐसी कंडीशन में डेल साई टेंस टू 0 यानी डेल साई न्यून है, तो डेल साई टेंस टू 0, और डेल साई जब 0 होगा यानी कॉस 0 1 होगा, और 1 होगा ये तब है जब Q टेंस टू P है। क्या है, Q टेंस टू P, या आप या तो P को Q पे ट्रांसफ़र कर लो या Q को P पे। तो देखिए P को Q पे ना करने की बजाय Q को P पे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अब देखिए ऐसी कंडीशन हुई तो ये जो PQ है, ये जो चाप PQ है वह है इस चाप यानी ये जो जीवा PQ है, PQ सीधी दूरी, और ये जो चाप है जिसको हमने डेल्टा S का है, PQ जो है इसको डेल्टा S का है, तो इनका ये क्या है, दोनों लगभग बराबर होंगे। वो कैसे बराबर हो जाएंगे, देखिए अब हम ये कहें ये चाप है कोई, और आपसे कहा P पॉइंट यहाँ है और Q पॉइंट यहाँ है। अब आप ही बताइए कि जब Q और P एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हैं, अग्रसर हो रहे हैं, तो अब यहाँ से आप इसको जो चाप कह रहे हो डेल्टा एस कह लो, या इसको सीधी दूरी, दो बिंदुओं को मिलाओ सीधी दूरी मिलेगी। तो यहाँ जो चाप की बात कर रहे हैं हम, PQ चाप है,
वह, और जो पी क्यू रेखा है यह दोनों समपाती हैं, लेकिन ये समपाती हैं अर्थात बराबर हैं। ये किस कंडीशन में है बराबर? ये तभी हैं जब क्यू पी की ओर अग्रसर है, यानी दोनों बिल्कुल ही नज़दीक हैं, ऐसी स्थिति में है ये। तो पी क्यू, यहाँ जो पी क्यू है, एक तो रहा ये चाप पी क्यू और एक रही ये डेल्टा एस। जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो बराबर होने पे भाग लगाओगे, एक बार जाएगा, यानी ऐसी कंडीशन में ये जो पी क्यू है वो होगा इक्वल डेल एस के। इसको ध्यान ना दें, पी क्यू इक्वल होगा डेल एस के, और जब ये इक्वल हो जाएंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसीलिए यहाँ हमने पी क्यू अपॉन डेल एस को 1 लिख दिया, और साथ में डेल एस अपॉन डेल टी, यहाँ हमने डेल एस का मल्टीप्लाई किया था ऊपर नीचे। अब देखिए डेल एस अपॉन डेल टी लिखा, डेल एस अपॉन डेल टी लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, इसीलिए डेल किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो ये हो गया डी एस अपॉन डी टी। तो यहाँ इस आर्टिकल में बस एंगल का थोड़ा सा आपको अजीब सा लगेगा, एंगल है जो, इसीलिए एंगल को विशेष ध्यान में रखें। अब देखिए इसके साथ ही एक और है अविलंबित वेग। तो अविलंबित वेग क्या होगा? देखो, अविलंबित वेग के लिए क्या करेंगे हम? अविलंबित जो वेग है वह होगा लंबवत दिशा में दूरी, यानी क्यू एम बटे डेल टी, ये रहेगा, और लिमिट लगा देंगे तो ये रहेगा अविलंबित दिशा में। तो देखिए ये रहा पी पर स्पर्श रेखीय वेग तो निकल आया डी एस अपॉन डी टी, जो कि पिछला वाला आर्टिकल अभी अभी कराया उसको डी एस अपॉन डी टी लिखा, और डी एस अपॉन डी टी को आप एस डॉट कह सकते हैं। अब देखो पी पर अविलंबित वेग, पी पर अविलंबित वेग, तो अविलंबित वेग अभी अभी हमने बताया कि लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, और अविलंब की दिशा में जो है विस्थापन जो कि क्यू एम बना या एम क्यू बना अपॉन में डेल टी। तो देखिए यहाँ जो डायग्राम था हमने कहा अविलंब की दिशा में जो विस्थापन है ये है क्यू एम अपॉन में डेल टी। अब जो क्यू एम है, यहाँ जो क्यू एम है इसकी बात करें तो इस डेल साई, इसके सामने ये एंगल है डेल साई, तो डेल साई के सामने ये लंब, पिछला जो त्रिभुज बनाया था हमने उससे भी देख सकते हो आप, तो ये लंब रहेगा, और ये रहेगा क्या है? ये पी क्यू कर्ण, ये 90 डिग्री है ही यहाँ, तो ये आया क्यू एम अपॉन में, और ये पी क्यू है, पी क्यू है वो एक तरह से डेल एस के इक्वल है। किसके इक्वल है? ये डेल एस के। तो आप अभी यहाँ पी क्यू लिख दो, यानी क्यू एम अपॉन में पी क्यू, और ये रहा देखो क्यू एम अपॉन पी क्यू। क्यू एम क्या है? ये लंब है, पी क्यू क्या है? ये कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण, ये बनेगा साइन एंगल डेल साई। तो क्यू एम की वैल्यू निकलेगी पी क्यू साइन, देखो यहाँ से क्यू एम निकालेंगे हम, अगर हम क्यू एम निकालें क्यू एम, तो ये जाएगा पी क्यू साइन डेल साई, साइन डेल साई, ये बनेगा, यही हमने लिखा है पी क्यू साइन डेल साई। इसके साथ ही देखिए अपॉन में डेल टी। अब देखो पी क्यू अपॉन डेल टी को यहाँ लिखा, साइन डेल साई को इधर लिख दिया। अब पी टेंस टू क्यू कहो या क्यू टेंस टू पी कहो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, किसी को भी किसी पर विस्थापित कर दो। अगर पी टेंस टू क्यू है तब डेल साई टेंस टू 0 होगा, और साइन डेल साई यानी साइन 0 करोगे तो 0 ही आता है, इसीलिए यहाँ साइन डेल साई की वैल्यू क्या लिख दी? 0, और 0 का गुणा इस पूरी टर्म से करेंगे तो क्या आएगा? 0। तो ये रहा दोस्तों पी पर अविलंबित वेग। अभी अगर हम परिणामी वेग की बात करें तो देखिए परिणामी जो वेग बनेगा वो रहेगा अंडर रूट में स्पर्श रेखीय वेग का वर्ग प्लस अविलंबित वेग का वर्ग। तो देखिए ये बना अंडर रूट में स्पर्श रेखीय जो वेग है वो था डी एस अपॉन डी टी, इसका स्क्वायर प्लस अविलंबित वेग है 0, ये रहा अंडर रूट में डी एस अपॉन डी टी का स्क्वायर, ये रूट से बाहर निकालेंगे तो ये रहेगा डी एस अपॉन डी टी। देखिए ये रूट से बाहर निकाला तो रूट से स्क्वायर हट के डी एस अपॉन डी टी बचा, तो ये रहा परिणामी वेग। तो दोस्तों अभी क्या है, त्वरणों के बारे में जो चर्चा करेंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
तो आप लोग ये जो डायग्राम है इसको 2 या 3 बार बैक जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि इसी की हेल्प से नेक्स्ट आर्टिकल होगा अविलंबिक त्वरणों का। ये तो थे वेग के व्यंजक, और जब त्वरणों के व्यंजकों की बात करेंगे तो वो भी सेम यही आर्टिकल रहेगा, सेम आर्टिकल डायग्राम सेम यही रहेगा, डायग्राम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड करेंगे।